हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3। 3 के पहले कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब प्लस का साइन है। जिसके पहले कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब समझना है वो प्लस है, और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे माइनस। ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से 1 में 225 से गुना करेंगे तो आएगा 225। ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस। इसी तरीके से 21 में 3 से गुना करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आ जाएगा 630। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब ये है, यदि दो पूर्णांकों में से दोनों के पहले दोनों में से एक में माइनस लगा हो तो उसका जो गुणनफल होता है वो माइनस में आता है। यदि दोनों माइनस हो तो उसका गुणनफल प्लस होता है। यदि दोनों प्लस होगा तो उसका गुणनफल प्लस ही होगा, लेकिन दोनों में से एक माइनस होगा तो उसका जो गुणनफल होगा यानी गुना करके जो संख्या आएगा वो माइनस में आएगा। 316 में 1 से गुना करेंगे तो 316 आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। शुरू में आप प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी संख्या में चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो, 0 से गुना होता है तो उसका गुणनफल 0 आता है। अब क्या करेंगे, 12 में 11 से गुना करेंगे, 12 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, और बच गया है 10। अब क्या करेंगे, 132 में 10 से गुना करेंगे तो 1320 आएगा। 9 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। दोनों संख्या में से दोनों पूर्णांक में से एक पे भी माइनस होगा तो इसका गुणनफल माइनस होगा। 9 तिया 27, 9 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 27, क्योंकि इसके पहले माइनस था तो माइनस लिखेंगे, और बच गया माइनस में 6। अब क्या करेंगे, 27 में 6 से गुना कर लेंगे, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, 18 में 5 से गुना करेंगे, 18 पचे 90, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और बच गया माइनस में 4। अब 90 में 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, यानी 90 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 360। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 1 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस गुने। 3 में 4 से गुना करेंगे आएगा 12, ये माइनस है यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, 2 में 12 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, दोनों में से एक संख्या पे माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में 6 से गुना करेंगे, 3 छक 18, और 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। ये माइनस था ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या दिया है इसका गुणनफल और ये जो संख्या दिया है इसका गुणनफल का योग जो दिया है वो दोनों बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। इस तरफ जो संख्या दिया है इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब LHS बराबर है कि RHS बराबर, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। इधर वाले जो होते हैं इधर इसको बोलते हैं LHS और इधर वाले को RHS बोलते हैं।
एल्स लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड है इस तरफ, तो राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ, ये बाईं हाथ की तरफ है। चेक करते हैं। 18 गुने, जब भी ब्रैकेट दिया हो तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तभी गुना करेंगे या जोड़ करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। फिर 18 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर लेंगे। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12 प्लस 18 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 18 तिया 54। इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आया है, अभी कोष्ट रखेंगे। जब माइनस नहीं आएगा तो ब्रैकेट नहीं रखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 126 प्लस माइनस माइनस 54। 18 में 4 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, और 126 में से 54 इधर घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। इधर भी 72 आया, इधर भी 72 आया, यदि हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब इसको भी जांच करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। -21 गुने -4, ये प्लस माइनस -6 बराबर, यहाँ 21 में 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 21 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 84। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस यहाँ पर है, प्लस देंगे, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस, अब बाहर भी प्लस था तो प्लस प्लस प्लस। 21 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 126, -21 गुने, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का साइन देंगे, 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस का साइन देंगे, बराबर 126 में 84 को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10, 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1, और 1 का 1 2। इधर 21 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा 210, ये माइनस 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 प्लस होगा, इधर भी आ गया LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। तीसरा का पहला सवाल है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है। लिखा है -1 गुने a, ये दिया हुआ था। यदि ये दोनों संख्या का गुणनफल निकाले तो a की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो a में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। ये माइनस है, ये कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, -a होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि a बराबर कोई संख्या दिया हो 2, तो इस पर यहाँ बैठाएंगे -1 गुने a, ये दिया हुआ था, तो -1 गुने a बराबर कितना लिए हैं 2, इसको गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस हो गया। यदि a बराबर 10 ले तो -1 गुने, ये -1 गुने a का मान कितना लिए हैं 10, तो 10, 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस। कहने का मतलब ये है, यदि a की जगह कोई पूर्णांक हो, यदि उससे -1 से गुना करते हैं
उस पूर्णांक में -1 से गुना करेंगे तो वही पूर्णांक आएगा। क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। देखिए 10 में गुना करें हैं तो 10 ही आया है, क्योंकि एक में माइनस था इसलिए माइनस आ गया है। उसी तरीके से a में 1 से गुना होगा तो a ही आएगा। दूसरा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ज्ञात क्या करना है, यदि -1 के साथ हम किस संख्या का गुना करें कि आंसर जो है -22 आएगा। -1 में हम कितना से गुना करेंगे कि आंसर 37 आएगा, या -1 में हम कितना से गुना करें कि आंसर 0 आए। ये सब आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन हमको निकालना है। ये सब सवाल है वो कह रहा है कि -1 में कितना से गुना किया जाए कि आंसर -22 आए। -1 में हम कितना से गुना करेंगे कि आंसर -22 आएगा। -1 में हम कितना से गुना करेंगे कि आंसर 37 आएगा। इसी तरीके से इसमें -1 से हम कितना में गुना करें कि आंसर 0 आए। क्या करेंगे, इसी में ये दोनों संख्या से गुना कर देंगे। -22 गुने -1 या -1 गुने -22, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे 22। अब देखिए 1 में 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22। एक संख्या माइनस में है इसलिए आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इसी तरीके से इसमें इसको गुना कर लेंगे, -1 गुने 37। 37 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 37। ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ लिखेंगे -37। -1 में क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे। -1 में 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। यहाँ माइनस है, यहाँ 0 के पहले कुछ नहीं है तो माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि जो 0 होता है वो धनात्मक में होता है, इसीलिए 0 के पहले कभी माइनस नहीं लगता है। प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल, जो एक अंतिम सवाल है। -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। शुरू करना है -1 गुने 5 से शुरू करना है और लाना है -1 गुने -1 बराबर 1। यदि कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। कहने का मतलब ये है कि 1 में यदि हम 2 से गुना करें तो आएगा 2, 1 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, 1 में 5 से गुना करें तो आएगा 5, 1 में 100 से गुना करें तो आएगा 100। तो उसी तरीके से यहाँ शुरू करना है और लाना है -1। इसका मतलब ये है कि यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ -1। इसका मतलब ये घटते जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको नियत रखेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। शुरू वाला जो ऋणात्मक पूर्णांक है यानी जो माइनस में है उसको छोड़ देंगे, और जो बाद वाला जो संख्या है उसको घटाते जाएंगे। 5 है तो 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर -1 लिखेंगे। ये संख्या रेखा है, बीच में 0 है, शून्य है। इधर होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2 और -3। 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है यानी प्लस वाली संख्या होती है, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है यानी माइनस वाली संख्या होती है। पहले था यहाँ 5 था, फिर आया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 0 -1 तक चलना था इसलिए -1 तक। अब क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, तो इसे गुणनफल भी दिया हुआ है।
सबको गुना कर देंगे। एक में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 5, एक में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4, एक में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, एक में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, एक में 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0। कोई संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, और एक में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों पूर्णांक में से कोई एक ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो, तो जो उसका गुणनफल होता है वो माइनस में होगा, यानी गुना करने पर जो संख्या आएगा वो माइनस में आएगा। एक माइनस में इसलिए माइनस में आएगा, ये भी माइनस में होगा, और जीरो के पहले माइनस नहीं लिखा जाता है क्योंकि जीरो धनात्मक हो जाता है। ये माइनस है, ये माइनस है, जब दोनों संख्या माइनस में हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस लिखो या नहीं लिख सकते हैं। यही लाना था आपको, निरूपित करना था, दर्शाना था। जो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर अ लॉट।